हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस चैनल का गोल आपको पता ही है, टेलीस्कोप और रॉकेट के लिए रुचि जगाना, ताकि आप मम्मी पापा से जिद करें एक टेलीस्कोप के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं नासा कैपस्टोन स्पेसक्राफ्ट के बारे में। ये मिशन क्या है और इसे क्यों करा जा रहा है, इसकी फुल डिटेल जानेंगे। और बदकिस्मती से इस वीडियो में मैं इस रॉकेट को सिमुलेट नहीं कर पाऊंगा 3D में, क्योंकि मेरी वो क्लिप डिलीट हो चुकी है। लेकिन कोई बात नहीं, हम SFS के जरिए जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो कैपस्टोन की फुल फॉर्म है सिस लूनर ऑटोनोमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशन एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। तो आसान भाषा में ये एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मिशन है, और इस तरह के मिशन को यूजुअली खाली टेस्ट करने के लिए बनाया जाता है। मतलब ये कोई साइंटिफिक मिशन नहीं है, ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन मिशन है। और इस स्पेसक्राफ्ट को चांद के लूनर ऑर्बिट पर जाना है, और ऐसी वैसी ऑर्बिट में नहीं जाना। इस बार ये सैटेलाइट NRHO ऑर्बिट में जाने वाला है, जिसका मतलब है नियर रेक्टेलाइनर हेलो ऑर्बिट। इस ऑर्बिट के बारे में हम जल्दी जानेंगे। फिलहाल मैं इतना बता दूं, कैपस्टोन स्पेसक्राफ्ट नासा का पहला स्पेसक्राफ्ट बनने वाला है जो इस ऑर्बिट पे जाएगा। तो नासा इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करेगा इलेक्ट्रॉन रॉकेट में, जो कि रॉकेट लैब का रॉकेट है, और ये काफ़ी छोटा रॉकेट है। और यूजुअली इस रॉकेट का इस्तेमाल कई छोटे सैटेलाइट और क्यूब सेट को लॉन्च करने के लिए होता है। और नासा ने इसे क्यों चुना? क्योंकि इसका फेल टू सक्सेस रेशियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इस वक्त आप पूरा डिज़ाइन देख सकते हैं रॉकेट का। तो ये रॉकेट पूरा का पूरा 3D प्रिंटेड है, और ये 300 किलो के पेलोड को सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट तक भेज सकता है। इतना बुरा नहीं है। तो यूजुअली इलेक्ट्रॉन 2 स्टेज व्हीकल है, लेकिन स्पेशली कैपस्टोन स्पेसक्राफ्ट के लिए रॉकेट लैब ने इसमें एक और स्टेज ऐड करी है, जिसका नाम है किक स्टेज, यानी प्रोटॉन स्टेज। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रही वो स्टेज। तो ऐसी बात नहीं है इसका इस्तेमाल पहली बार हो रहा है, पहले भी इसका इस्तेमाल 1 या 2 बार हो चुका है। तो इलेक्ट्रॉन की मेंस फर्स्ट स्टेज में 9 इंजन का इस्तेमाल होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। इनका नाम रेदरफोर्ड इंजन है। और सेकंड स्टेज में खाली 1 इंजन का इस्तेमाल हुआ है, यानी एक रेदरफोर्ड इंजन का। और मैं बता दूं, ये दोनों ही इंजन सेम है, बस इनका नोजल साइज़ में फ़र्क है। और इस सेकंड स्टेज के इंजन को वैक्यूम ऑप्टिमाइज़ कर दिया गया है। तो जैसे कि आप इस स्टेज में देख सकते हैं, ये तो इनर्ट स्टेज है, और ये है किक स्टेज। इसमें सोलर पैनल्स भी लगे हैं इसके नीचे। और ये हमारा कैपस्टोन स्पेसक्राफ्ट है। तो अब मैं कैपस्टोन स्पेसक्राफ्ट के बारे में बता दूं आपको। कैपस्टोन एक 12 कॉन्फ़िगरेशन का क्यूब सेट है। अगर आप नहीं जानते 12 कॉन्फ़िगरेशन क्यूब सेट क्या होता है, तो जैसे कि आप एग्जांपल में इन इमेजेस को देख सकते हैं, 1 कॉन्फ़िगरेशन, 2 and 4 and 6 and so on। और ओके, तो अब हम जानने वाले हैं इस स्पेसक्राफ्ट की जर्नी कैसे होने वाली है टू द मून। बदकिस्मती से मैं इस सिमुलेशन के ज़रिए नहीं दिखा पाया, क्योंकि वो वीडियो डिलीट हो गई। तो मैं आपको SFS के ज़रिए दिखाऊंगा। ओके, तो रॉकेट लैब के लिए ये एक नॉर्मल सा लॉन्च था। इलेक्ट्रॉन और सेकंड स्टेज ने कैपस्टोन स्पेसक्राफ्ट को अर्थ ऑर्बिट में पहुंचा दिया, साथ में प्रोटॉन स्टेज को भी। और लॉन्च के 1 हफ्ते बाद भी स्पेसक्राफ्ट अभी भी अर्थ ऑर्बिट में ही है। और आप सोच रहे होंगे वो अर्थ ऑर्बिट में क्यों है, उसे मून ट्रांसफ़र क्यों नहीं करा गया? ओके, तो इसका आंसर सिर्फ यही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रॉकेट इतना पावरफुल नहीं है कि किसी भी स्पेसक्राफ्ट को डायरेक्ट मून पर भेज सके। सो ये नासा के लिए काफ़ी चैलेंजिंग है कि हम कम फ्यूल के साथ चांद तक कैसे जाएं। सो इस मिशन के लिए नासा ने एक पुरानी और असरदार टेक्निक का सहारा लिया, जिसे कहते हैं ऑर्बिटर राइज मैन्यूवर, ऑर्बिटर राइजिंग मैन्यूवर। ओके, तो मून तक पहुंचने के लिए स्पेसक्राफ्ट पेरिजी में बर्न चालू करेगा, जहां पर ऑर्बिटर हाइट सबसे कम होती है और साथ में वेलोसिटी भी ज़्यादा होती है। और इसी बढ़ी हुई वेलोसिटी का स्पेसक्राफ्ट फ़ायदा उठाएगा। यह इंजन बर्न काफ़ी कम समय के लिए होगा। इस इंजन बर्न से अपोजी की हाइट बढ़ जाएगी। इसे ही कहते हैं ऑर्बिटर राइजिंग मैन्यूवर। यह मैन्यूवर स्पेसक्राफ्ट कई बार करेगा। और ओके, तो मैं टाइम को ज़रा बढ़ा लेता हूँ। कई दिनों बाद स्पेसक्राफ्ट की वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हमें बस एक और बार बर्न देना है, और फिर हम मून के तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और इस फाइनल बर्न को नाम दिया गया है ट्रांसलूनर इंजेक्शन बर्न। हमारा स्पेसक्राफ्ट अर्थ से रवाना हो चुका है मून के तरफ, और कुछ दिनों बाद कैपस्टोन स्पेसक्राफ्ट फोटॉन स्टेज से अलग हो जाएगा। फोटॉन स्टेज का काम अब ख़त्म होता है? तो जी नहीं, अब फोटॉन स्टेज का अगला मिशन शुरू होगा। और इस मिशन को अंजाम दे रहा है खाली रॉकेट लैब कंपनी, यानी ये मिशन नासा से जुड़ा नहीं है। रॉकेट लैब के सेकेंडरी मिशन के लिए फोटॉन स्टेज एक और बार अपने इंजन चालू करेगा।
और इस बर्न का नाम दिया गया है फाइनल हाइपरक्यूरी बर्न। यह बर्न से ट्रैजेक्टरी करेक्शन के लिए है ताकि स्पेसक्राफ्ट लूनर फ्लाईबाई के लिए तैयार हो सके। फ्लाईबाई का मतलब है कि स्पेसक्राफ्ट चांद के पास से होकर गुजरेगा ताकि उसकी वेलोसिटी बढ़ जाए। रॉकेट लैब का सेकेंडरी मिशन का यही उद्देश्य है कि फोटोन स्टेज को इंटरप्लैनेटरी ट्रैजेक्टरी पर भेजा जाए, यानी फोटोन स्टेज अर्थ की ग्रेविटी से एस्केप कर इंटर स्पेस में दाखिल हो जाएगी। ऐसा करके रॉकेट लैब कंपनी कुछ डाटा कलेक्ट करना चाहती है। ओके, तो नासा के कैप्टॉन स्पेसक्राफ्ट पे नज़र डाल लेते हैं। इस वक्त कैप्टॉन स्पेसक्राफ्ट मून के काफ़ी करीब आ चुका है और 13 नवंबर 2022 को स्पेसक्राफ्ट तैयार हो जाएगा चांद के ऑर्बिट में दाखिल होने के लिए। और ऑर्बिट इंजेक्शन करने के लिए स्पेसक्राफ्ट अपने खुद के थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करेगा। और फाइनली कई महीनों बाद हमारा स्पेसक्राफ्ट हाईली इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में दाखिल हो चुका है और इस मिशन का सबसे मुश्किल भाग पूरा होता है। तो आइए अब हम जानते हैं इस स्पेसक्राफ्ट को उस मिशन पे क्यों भेजा गया है, आखिर वो कौन सा डेमोन्स्ट्रेशन मिशन है। तो अकॉर्डिंग टू नासा सिमुलेशन एंड मैथमेटिक्स ये बताती है कि NRHO ऑर्बिट काफ़ी स्टेबल है। वो इतनी स्टेबल है कि हमें बार बार एडजस्टमेंट नहीं करने पड़ेंगे उस ऑर्बिट में बने रहने के लिए। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि हम काफ़ी कम फ्यूल में इस ऑर्बिट में पहुंच सकते हैं, यानी अगर हमें कोई कार्गो मिशन करना हो या रीसप्लाई मिशन करना हो तो हम आराम से इस ऑर्बिट में भेज सकते हैं और डॉक भी कर सकते हैं। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम यही ऑर्बिट में क्यों जाने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसी ऑर्बिट में लूनर गेटवे स्टेशन को रखा जाएगा। तो अगर आप लूनर गेटवे स्पेस स्टेशन के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, ये अगला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो चांद की ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। तो ये कैप्टन का प्राइमरी मिशन है और एक और मिशन है, और वो ये है कि कैप्टन स्पेसक्राफ्ट सिस लूनर ऑटोनोमस पोजिशनिंग सिस्टम को टेस्ट करेगा, यानी कैप्स को। तो ये नासा की एक नई टेक्नोलॉजी है जो बिना रिले के ग्राउंड स्टेशन से कम्युनिकेट करेगी, यानी स्पेसक्राफ्ट की पोजीशन हमें लाइव मिलेगी, यानी हम स्पेसक्राफ्ट की पोजीशन और भी एक्यूरेटली मेज़र कर पाएंगे। और इसके साथ LRO भी मदद करेगा जो कि नासा का एक और लूनर स्पेसक्राफ्ट है। ओके, तो मैंने आपको इस मिशन के बारे में कई ज़रूरी चीज़ें बताई हैं और इतना काफ़ी है। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप हमारी बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें मैं टेलीस्कोप के साथ ऑब्जर्वेशन करूँगा और एक्सप्लेन करूँगा एस्ट्रोनॉमी। तो अगर आपको मेरा चैनल काफ़ी हटके लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, वरना आपकी मर्ज़ी है, आप फ्यूचर में भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।